स्टूडेंट्स, आज दिनांक 18 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट क्या है। देखिए, संतुलित आहार को हम सामान्य भाषा में बात करें तो ऐसा भोजन जिसमें सभी भोज्य पदार्थ यानी सभी अवयव जो है वो उचित मात्रा में हो, उसे हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहेंगे। जैसे भोजन के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अलग अलग कार्य होता है। भाई, कार्बोहाइड्रेट का काम अलग है, प्रोटीन का काम अलग है, वसा का काम अलग है, विटामिन का काम अलग है। कौन कौन से हैं? ये सब तो हैं। और कौन सा है? खनिज लवण है और वाटर। तो इन सभी का एक निश्चित अनुपात होता है। इनके ठीक अनुपात में होने से ही हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। अतः विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बने उस आहार को जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करे। देखिए, उचित मात्रा का बहुत वो है शब्द का, उचित मात्रा, ना कि समान मात्रा। समान मात्रा नहीं, उचित मात्रा में प्रदान करता है। संतुलित आहार कहते हैं इसे। हमारा आहार संतुलित आहार तभी कहलाएगा जब हमारी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। हमारी शारीरिक ज़रूरतें कई कारणों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि आयु, लिंग, जलवायु, शारीरिक कार्य आदि। हमारा संतुलित आहार भी इन तथ्यों पर आधारित है। यह मात्रा निर्धारित करने से पूर्व हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि शरीर कितना काम करता है, उसमें कितनी टूट फूट होती है तथा उसे कितनी गर्मी की आवश्यकता होती है। साथ ही विभिन्न भोजन तत्वों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का भी ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है उसमें भोजन की कैलोरी यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय फूड। भोजन के द्वारा जो एनर्जी बन रही है वो कितनी बन रही है। देखिए, भोजन की उपापचयी उपयोगिता से को ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई में व्यक्त किया जाता है, जिससे कैलोरी कहते हैं। जो ऊर्जा बन रही है वो कैलोरी में होती है। एक कैलोरी तापीय ऊर्जा की वह मात्रा है, एक कैलोरी तापीय ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। 1000 कैलोरी से 1 किलो कैलोरीज बनता है। इसमें इतनी तापीय ऊर्जा होती है जो 1 किलोग्राम जल के ताप को बढ़ा देती है। मानव शरीर की कैलोरी संबंधित आवश्यकताएं। औसतन मनुष्य को जीवित रहने के लिए लगभग 1700 कैलोरी यानी 1700 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की दर से आवश्यकता होती है, और स्त्री को प्रतिदिन 1450 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको ये मेन बिंदु याद रखना है कि 1700 कैलोरी ऊर्जा पुरुष को चाहिए होती है पर डे, और महिलाओं को 1450 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। कार्य के अनुसार कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक युवा व्यक्ति को नीचे दी गई तालिका के अनुसार, यानी कि जो एक टेबल बना रखी है उसके अनुसार, जैसे कि आप युवा व्यक्ति है तो उसमें 13 से 15 वर्ष का है तो उसे कितनी 2500 यानी 2500 कैलोरी चाहिए होगी, और लड़कियों को 2200 कैलोरी। इसी प्रकार 16 से 20 वर्ष का अगर कोई बालक है तो उसे 3100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और लड़कियों को 2500 कैलोरी। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए तथा अपना कार्य करने के लिए ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें पर्याप्त ऊर्जा मिल सके तथा शरीर का सही विकास हो। अतः हमें यह जानना आवश्यक है कि कौन से भोजन में अवयवों का कितना प्रतिशत है, जिससे हमें उचित भोजन की मात्रा तथा उचित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता
आवश्यकता यानी कि प्राप्ति हो सके। अब कुपोषण के लक्षण क्या है? कुपोषण क्या होता है? देखिए, माल न्यूट्रिशन, इसको हम कुपोषण कहते हैं हिंदी में, कि आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी। आहार यानी भोजन में अगर किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसमें कुपोषण हो जाता है, जिससे उसके द्वारा, जिसे हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अपर्याप्त व त्रुटिपूर्ण भोजन वह भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं होते। ऐसे भोजन को त्रुटिपूर्ण आहार कहते हैं। अपर्याप्त भोजन के कारण उत्पन्न लक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शारीरिक शिथिलता, दूसरा होता है मानसिक शिथिलता। पहला है शारीरिक शिथिलता। देखिए, अपर्याप्त भोजन से दुर्बल या क्षीण शारीरिक संगठन, आयु के अनुपात, शारीरिक भार और कद में असंतुलन, कमजोर मांसपेशियां, त्वचा के नीचे चर्बी की कमी तथा त्वचा शुष्क, पीली व कांतिहीन होती। कांतिहीन मतलब चमकदार नहीं होती है, हीन बोला है, हीन, तो कांतिहीन होती, बिना चमक की हो जाती है। दूसरा है मानसिक शिथिलता। त्रुटिपूर्ण व अपर्याप्त भोजन से या पोषण से व्यवहार में चंचलता एवं एकाग्रता में कमी, पढ़ाई में कमजोरी, मांसपेशियों तथा स्नायु पर शिथिल नियंत्रण होता है। कुपोषण से पीड़ित बच्चों को भूख कम लगती है तथा उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। उनमें रोगों से अवरोध करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी लड़ने की क्षमता क्षीण हो जाती है। कोई भी बीमारी होगी आराम से लग सकती है, क्योंकि वो पहले से ही कुपोषित है, जिससे ये बच्चे आसानी से रोग की पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे घर व स्कूल दोनों जगह सामाजिक रूप से एक समस्या बन जाते हैं। स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल की आवश्यकता होती है। अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण भोजन के कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको हम PEM भी बोलते हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़। तो मुख्यतः दो डिजीज़ होती हैं इसमें। एक नंबर वन होती है क्वाशरकोर, दूसरी है मेरस्मस, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। देखिए, बच्चों के शरीर का लगातार विकास होता रहता है, अतः उनकी कैलोरी तथा प्रोटीन की आवश्यकता भी बराबर बढ़ती रहती है। इस प्रकार के कुपोषण का प्रभाव 1 से 4 वर्ष के बच्चों में सबसे अधिक होता है। यह प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण या प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट के अधिक अपग्रहण के कारण होता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लो प्रोटीन की तुलना में। प्रोटीन कुपोषण से बच्चों में होने वाले 2 रोग आपको बताए मैंने। नंबर 1 है क्वाशरकोर। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी होने पर बच्चे की वृद्धि सामान्य गति से नहीं होती, भूख कम लगती है, भूख जो है वो कम लगती है, अक्सर अतिसार की शिकायत रहती है, शरीर सूजकर फूल जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और उदास रहता है। ऐसे बच्चे खेलने के बजाय हर क्षण रोते रहते हैं। बाल सूखे एवं चमकदार रहित हो जाते हैं, मतलब कांतिहीन। त्वचा पीली, शुष्क व कांतिहीन हो जाती है। त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और त्वचा फट जाती है। दूसरा है मेरस्मस यानी सूखा रोग। यह रोग भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। कम खाने से शरीर को कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यह रोग क्वाशरकोर से भिन्न है, क्योंकि इस रोग में शरीर सूजकर फूलने की बजाय सूखकर छोटा हो जाता है, चेहरा दुर्बल और आंखें कांतिहीन व धसी सी हो जाती हैं। शरीर क्षीण एवं दुबला पतला दिखाई देता है। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण बहुत कम समय के लिए माता का दूध मिलना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था कुपोषण, ये हम लोगों ने आज स्टडी किया। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, इसकी PDF मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ।
वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या याद किया है, कौन कौन सी डिजीज़ है। ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्वाशरकोर, नंबर 2 मेरिस्मस, कई बार पूछी जाती है टॉपिक्स में, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।